स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में ही लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा। और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे। लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं। तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल इशू भी है, लेकिन नियम तो सबके लिए एक ही है। आज अगर आवाज़ बंद करने का जो 50 डेसिबल के अंदर में जो करने का जो नियम है वो तो सबके लिए है, वो तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर धर्म के लिए है नहीं है। पब्लिक रास्ता, पब्लिक का जगह बंद करके पब्लिक को असुविधा करके वो सबके लिए है। ये कोई धर्म या कोई पार्टी या कोई रंग देखकर नहीं है। तो नियम सबके लिए सेम है। ये हम धन्यवाद देना चाहते हैं तोहा सिद्दीकी को कि इस जो स्टैंड अप लिए हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फोकस के लिए, बड़ा जो हम लोग राज्य को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लॉस हो गया। 15 साल, उसके आगे 34 साल, 50 साल के ऊपर बंगाल को कुछ नहीं मिला। और बंगाल को नहीं मिला माने हिंदू को भी नहीं मिला, मुसलमान को भी नहीं मिला। तो आइए सब एक साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके राज्य को आगे लेके जाए सब, ताकि हम लोग का, हमारे संतान लोग का, सबका अच्छा हो, सबका भलाई हो। दीदी, सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल गए हैं और वहाँ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के साथ साथ विभिन्न विषयों पे आज बैठक की है। आप भी उसमें ऑनलाइन सम्मिलित थी, थोड़ा हमें बताएं कि मैंने किन किन विषयों को लेकर के आज जो बैठक हुई। बहुत विषय को लेकर बैठक हुआ, और इतना माइन्यूटेस्ट पॉइंट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठक लिए। पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज उनका जो पहला प्रशासनिक बैठक वो उत्तर बंगाल से शुरू किए। जो उत्तर बंगाल 15 साल बहुत ही वंचित हुआ है। पिछला सरकार उत्तर बंगाल को सिर्फ कुछ नहीं दिया है और सिर्फ प्रॉमिसेस दिए थे। तो पहला बैठक वहाँ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और उसके साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए, माने माइन्यूटेस्ट पॉइंट, आज पानी का समस्या, आज ड्रेनेज का समस्या, सामने मॉनसून है तो हमारे डिपार्टमेंट को पूरा देखने के लिए आवेदन किए हैं, ताकि पिछला बार जो बड़ा संकट हुआ था नॉर्थ बंगाल में वो इस बार एकदम ही ना हो। रास्ता का प्रॉब्लम, आज हमारे चाय के जो कर्मी लोग हैं, चाय बागान के, उनके लिए जो योजना जो कम्प्लीटली उन लोग को धोखा दिया पिछला सरकार, उनके लिए ये करना, डेवलपमेंट का काम करना, हर विषय में हॉस्पिटल बनाना है, एक एम्स आएगा, IIM आएगा, एक IIT होगा, इसका विषय में जमी अधिग्रहण करके MLA MP के साथ। और ये सबसे अच्छा लगा कि ये प्रशासनिक बैठक में दूसरे पार्टी के भी, विरोधी पार्टी के भी MLA लोग थे, क्योंकि ये तो सच है 15 साल हम लोग को कहीं कोई भी प्रशासनिक बैठक में बुलाया नहीं गया है। तो फिर आसनसोल दक्षिण का उन्नयन मेरे बिना ही हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोल दिए है कि हम लोग सबका आइडियाज चाहिए, सबका योगदान चाहिए, जो होना है सबका साथ सबका विकास। तो बहुत ही अच्छा बैठक हुआ। सारे DM अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एवरीबडी, सब कोई था उधर, और सांसद भी थे। बहुत अच्छा हुआ बैठक। दीदी, आज शाम को नवान्नों में CM रहेंगे, साथ ही MOS, यूनियन MOS सुगंध मजूमदार, जो बॉर्डर फेंसिंग वाली विषय है, जमीन एक्विजिशन को लेकर के, उसी को लेकर बैठक है, क्या कहेंगी? और कितनी तीव्र गति से ये जो फेंसिंग वाला काम है आपकी सरकार? देखिए, हमारे संकल्प पत्रक में ही हम लोग बोले थे कि हम लोग डेडलाइन दे दिए थे, इतना दिन में अन्नपूर्णा योजना का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, इतना दिन में 7th पे कमीशन चालू करेंगे, इतना दिन में हम लोग इंटरनेशनल फेंसिंग शुरू कर देंगे। और वही हुआ है, एक भी बिफोर टाइम सब कुछ हो जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री इतना
फास्ट और इतना डायनामिज्म से काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी ये बता दिया गया है, आज भी बैठक है। जिस तरह से पिछला सरकार, बंगाल के लोग सिर्फ नहीं, सारे भारत के सिक्योरिटी को लेकर इतना खिलवाड़ कर दिए हैं। सारे टेररिस्ट, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स बंगाल से घुसे और सारे देश में जाकर टेररिज्म एक्टिविटी किए। ये कोई हक नहीं था ममता बनर्जी और आप तृणमूल सरकार के करने में। लेकिन आज पहला दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी बीएसएफ को ये देना और स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि कैटल स्मगलिंग, महिला का ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, फेक करेंसी, कंप्लीट जीरो टॉलरेंस विषय ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्टली आधिकारिक को बोल दिया है। केएमसी ने अपने निर्देश के अनुसार जो भी इलीगल सिटी में कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जो नाम आ रहा है अभी अभिषेक बनर्जी के घर का, जो नोटिस दिया गया है, क्या कहेंगे दीदी इसको लेकर? इसमें कहने का कोई विषय नहीं है। अभिषेक बनर्जी हमारे भारतीय न्याय संहिता या हमारे देश के रूल्स के ऊपर तो नहीं है, हम भी ऊपर नहीं है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी ऊपर नहीं है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी ऊपर नहीं है। हम लोग सारे बंगाल में नोटिस भेजे हैं, बोले हैं नोटिस भेजने के लिए। जो जो इलीगल बिल्डिंग जिसमें कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, और नोटिस भेजेंगे हम लोग। नोटिस भेजकर आपको टाइम देंगे। फायर लाइसेंस नहीं है, आप लोग फायर लाइसेंस ले लीजिए। ट्रेड लाइसेंस नहीं है, आप लोग ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। एग्जिट का कोई आग लगेगा तो कोई रास्ता नहीं है, छोटा सा तिल जला का बिल्डिंग जैसा छोटा सा सीढ़ी, 2 जन खड़ा नहीं हो पाएगा तो भागेगा कैसे? आपका गलती के लिए बाकी और 50 जन मरेगा, ये तो अलाउ नहीं कर सकते। सो टाइम देंगे, रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। अब अभिषेक बनर्जी घर बनाए हैं उनका नाम में, उनका पापा का नाम में, उनका लीव्स एंड बाउंस कंपनी उनका नाम में, घर लीगल, लेकिन घर के साथ और भी कंस्ट्रक्शन कर लिए जो इलीगल है, तो उसका नोटिस भेजे। इसमें अभिषेक बनर्जी कोई भगवान नहीं है, ममता बनर्जी भगवान नहीं है, आप और एक जन नागरिक है हमारे राज्य का। जो नियम नहीं फॉलो करेगा उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे। दीदी, इस विषय को लेकर जब मेयर फिराद हकीम से पूछा गया तो बोलते हैं कि हमें कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। जानकारी होता तो फिराद हकीम शायद नोटिस भेजते। अब जानकारी तो फिराद हकीम जी का वाओ मोमो फैक्ट्री का भी नहीं था, लेकिन वाओ मोमो फैक्ट्री में 30 जन का मृत्यु हो गया। एक बार भी गए थे फिराद हकीम साहब देखने के लिए कि जिसका पिताजी, जिसका भाई, जिसका हस्बैंड मर गया है, हड्डी भी नहीं मिला, गए थे देखने के लिए 30 टू फैमिली को। उसका दायित्व तो लिए है आपका सरकार, नहीं लिए थे। आपका जो मुख्यमंत्री, हमारा एक्स मुख्यमंत्री, टाइम भी नहीं मिला, तो ये तो हम लोग नहीं करेंगे। राज्य का सुरक्षा का दायित्व हमारे सरकार के है, और सुरक्षा देने के लिए जो आप इलीगल बिल्डिंग बनाएंगे, आग लगेगा, 10 तो और बिल्डिंग अफेक्टेड होगा, लोग मरेगा, ये तो हम लोग नहीं करने देंगे। तो जो करना है सुरक्षा देने के लिए, जो नियम है, जो आईन है, ये हम लोग करेंगे।